हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट की उड़ान बेंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच स्टैंडर्ड टेंथ बोर्ड की एग्जाम्स के लिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला टॉपिक है ग्रामर का, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उसका जो वेटेज है वो वेटेज 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का चैप्टर है वो चैप्टर ऑलरेडी मैंने पहले सिखा दिया है, बराबर। आज हम उसकी कुछ रिवीजन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आपको वार्म अप करवाने जा रही हूँ। जिससे क्या होगा कि अगर आपकी एग्ज़ाम्स 1-2 महीने के अंदर हो जाती है तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो देख लो, बराबर, ये लेक्चर देख लो। ये लेक्चर में बहुत ही स्पीड से मैं, यानी कि छोटे छोटे जितने भी आपके कंसेप्ट बाकी होंगे वो सारे आपके ये वीडियो थ्रू क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करने जा रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब भी 2 पर्सन है और 2 पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ डायरेक्टली कुछ भी बात कर रहा है, डायरेक्टली जब कन्वर्सेशन हो रहा है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ बातें करता है और उसका जो मैसेज होता है वो मैसेज जब थर्ड पर्सन के पास जाके कन्वर्ट होता है तब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, बराबर। बच्चा पार्टी, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट स्पीच जो होगा वो ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। बट जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करोगे तब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको स्किप करना होगा। इन्वर्टेड कॉमा स्किप करके वहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो कंजक्शन होता है वो कंजक्शन लगाना है आपको। देन आपको जो टेंसेस है वो टेंसेस को चेंज करना है और उस तरीके से आपको पूरा टोटली कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम बताते हैं, देखो तो आपके पास कौन से टाइप के सेंटेंसेस होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपके पास होगा स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, कमांड वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस एंड क्वेश्चन वाले सेंटेंस। स्टेटमेंट वाला जो सेंटेंस होगा उसमें सिंपली कोई भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें स्टेटमेंट्स दिया गया होगा, तो वो जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होंगे वहाँ पर आप लोगों को जो कोई भी टाइप का सेंटेंस आपके पास होगा, चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, स्टेटमेंट वाला सेंटेंस हो, वो सारे सेंटेंसेस कोई भी टाइप के सेंटेंसेस होंगे, लेकिन वो सारे के सारे सेंटेंसेस में जो भी डायरेक्ट वाला सेंटेंस होगा वो सेंटेंस ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। ठीक है, और जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहला आपका काम रहेगा जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको स्किप करना। इन्वर्टेड कॉमा स्किप करने के बाद आपको यहाँ पर कंजक्शन यूज़ करना, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट चेंज करना, सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको चेंज करना, बराबर। और फिर बाकी के जितने भी छोटे छोटे चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स वो आप लोगों को चेंज करने हैं। ठीक है, सॉरी। देन सेकेंड सेंटेंस आपके पास होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो सेंटेंसेस के अंदर कमांड हो, जिसमें रिक्वेस्ट दिया गया हो, सजेशन दी गई हो, एडवाइस दिया गया हो, कोई वार्निंग दी गई हो, तो वैसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी आप लोगों को जो भी डायरेक्ट वाला सेंटेंस होगा, डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होगा। ठीक है, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस आपके पास होगा। क्वेश्चन सेंटेंस जो होगा वो सेंटेंस भी डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपके पास इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होगा। बट बच्चा पार्टी, आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों के पास जिस टाइप का भी सेंटेंस हो वो हर एक सेंटेंसेस को आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज करना है। कैसे करना है? तो लाइक जैसे देखो हमारे पास एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि सोहम सेड टू मोहन।
सोहम ने मोहन को कहा था आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो सोहम सेड टू मोहन जो है उसको हम कहते हैं आरवी। आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है उसको हम कहते हैं आरएस। आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखी जाती है। यहाँ पर आप लोगों को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो आरवी है वो आरवी के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आरवी प्रेजेंट टेंस में है या तो आरवी फ्यूचर टेंस में है तो आपको आरएस में यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं करने हैं। जस्ट जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट चेंज होगा, बराबर। अदरवाइज जो भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। लेकिन कब, जब आपके पास आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो आरवी होता है वो अगर प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो यानी कि या तो से दिया हुआ हो, सेस दिया हुआ हो, या तो फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में यानी कि विल से दिया हुआ हो, बराबर। तो जब भी मतलब के आरवी यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में या रिपोर्टेड वर्ब में आपके पास अगर आरवी यानी कि रिपोर्टेड वर्ब सेज है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है तो आरएस में हमें कोई भी टाइप का चेंज नहीं करना है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है जैसे कि विल से, तो ये फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में हो तो वहाँ पर भी हमें आरएस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, वहाँ पर हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जस्ट हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट ही चेंज होगा, ठीक है। बट अगर जब हमारे पास आरवी यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब जो है वो अगर सेड है, बराबर, अगर सेड है तो हमें क्या करना है, हाँ, पूरा जो आरएस है यानी कि पूरे का पूरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमें चेंज करना है। यानी कि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा, ठीक है। और फिर इन्वर्टेड कॉमा स्किप हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा स्किप होने के बाद यहाँ पर दैट वर्ड यूज़ करना है, वो तो हमें हर एक में करना है, वो तो हर एक सेंटेंस में करना है, ठीक है। तो जब आरवी पास्ट टेंस में हो, बराबर, ये हमारा पास्ट है तो पास्ट टेंस में अगर होगा तो आरएस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं होंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है तो भी हमारा आरएस में कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि जब अगर हमारे पास लिसनर एंड स्पीकर दोनों साथ में हो सेंटेंस के अंदर, जब लिसनर और स्पीकर दोनों साथ में हो, दोनों साथ में होना यानी कि देखो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है सोहम सेड टू मोहन, तो यहाँ पर जो सोहम है वो खुद बोल रहा है और मोहन को बता रहा है, तो सेड टू वर्ड यूज हुआ है, बराबर। तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन दोनों जब साथ में होते हैं तब हमें क्या करना होता है कि जो सेड टू होता है वो सेड टू को हमें स्किप कर देना होता है, बराबर। सेड टू को हमें स्किप करना होता है और सेड टू की जगह पर हमें क्या यूज़ करना होता है, टोल्ड यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है, टोल्ड। बट बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप सेड टू स्किप करोगे और वहाँ पर जब आप टोल्ड वर्ड यूज़ करोगे तो टोल्ड के साथ TO2 वर्ड यूज़ नहीं होगा। अगर आप लोग टू वर्ड यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन दोनों साथ में हो और सेड टू वर्ड्स यूज़ हुआ हो तो आरवी में हमें टोल्ड कर देना है।
टोल्ड करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्किप करके वहाँ पर हमें दैट वर्ड यूज़ करना है। फिर हमें सब्जेक्ट के पास जाना है, सब्जेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन हमें चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर एम इज आर है तो वॉज, वर, अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं ये वाला सेंटेंस। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि सोहम सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल। बराबर, सोहम सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल। तो हम यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, देखो हमारा चेंजेस कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर सोहम सेड है तो सबसे पहले हम लिख देंगे सोहम सेड टू स्किप हो जाएगा और वहाँ पर यूज हो जाएगा टोल्ड। सो सोहम टोल्ड मोहन, सोहम टोल्ड मोहन, देन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप करते ही यहाँ पर हमें यूज करना है दैट। बराबर, यानी सोहम टोल्ड मोहन दैट। अब सब्जेक्ट की बारी आई, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आई है, बट आई कौन है, सोहम है। सोहम खुद की बात कर रहा है तो सोहम है या मोहन है। तो देखो वापस सेंटेंस चेक करो, सेंटेंस चेक करोगे तो पता चलेगा सोहम सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी यहाँ पर सोहम जो है ना वो बोल रहा है मोहन को कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ सोहम के लिए ही आई वर्ड यूज हुआ है। तो सोहम कौन है बच्चों, बॉय है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ही ले लेंगे सॉरी, ही ले लेंगे। अब ही और एम जो है उसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। क्यों पास्ट टेंस करना है, क्योंकि हमारा जो आरवी है वो ऑलरेडी किस में है, पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। बराबर, तो हम यहाँ पर आई का ही कर देंगे, एम जो है उसका हो जाएगा वॉज। बराबर, ही वॉज, ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सोहम खुद की बात कर रहा है, सोहम बॉय है। सो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ओके, देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप हो गया। तो सेंटेंस क्या हो गया, देखो सोहम टोल्ड मोहन दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब बच्चों क्या है, आपको यहाँ पर दूसरी एक चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को स्किप करते हो तो हर एक जगह के अंदर, हर एक सेंटेंस में आपको दैट वर्ड यूज़ करना नहीं होगा। बराबर, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होंगे। जैसे आपके पास सिंपल सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट वाला सेंटेंस होगा। अगर स्टेटमेंट वाला सेंटेंस आपके पास है तो वहाँ पर आप लोगों को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को स्किप करना है और दैट वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, कमांड होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है। तो वहाँ पर आप लोगों को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप करना है, बट वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, TO2 वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, 2 वर्ड यूज़ करना है कंजक्शन में। उसी तरीके से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप करते हो, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चन। तो जब भी मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप करते हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी आपको कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को स्किप करना है, लेकिन उसको स्किप करने के बाद वहाँ पर आपको इफ़ या तो वेदर वर्ड यूज़ करना है। बट इफ़ या वेदर कब यूज़ करना है, तो इफ़ या वेदर जो होगा वो आप लोगों को तभी यूज़ करना है कि जब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स वाले सेंटेंसेस पूछे गए हो। यानी कि जितनी भी WH वाली फैमिली से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे वॉट है, बराबर, WH वाली फैमिली यानी कि वेयर है, व्हेन है, व्हाइल है, वॉट है, विच है, वैसे सारे जो सेंटेंसेस होते हैं उससे जब सेंटेंस बनते हैं, क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पर ना आपको इफ़ वर्ड यूज़ करना है, ना आपको वहाँ पर वेदर वर्ड यूज़ करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर देना है और WH वाला जो वर्ड है वहीं से ही आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है। बट अगर आपके पास सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन
अगर ऑक्सिलरी वर्ब से बन रहा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, बराबर, डू डज डिड से बन रहा है, एम इज आर से बन रहा है, तो वहाँ पर उस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो वहाँ पर आप लोगों को कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्किप करना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप करके वहाँ पर या तो आपको इफ लेना है या तो वेदर लेना है, डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों को अगर वेदर लेते हो तो भी आपका राइट हो जाएगा, अगर आप वहाँ पर इफ वर्ड यूज़ करते हो तो भी आपका राइट होगा, ठीक है। फिर जैसे कि हमने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है तो उसमें मस्ट प्रोबेबली मतलब के बहुत छोटी छोटी मतलब के चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है तो कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं करना है। तो उसी तरीके से बच्चों कुछ कुछ सेंटेंसेस आपके पास ऐसे भी होंगे कि जो सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, बराबर, देन हैबिचुअल फैक्ट होंगे, हैबिचुअल मतलब आपकी जो हैबिट्स होती है वो होगा, या तो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होगी तो उसके रिलेटेड कोई भी सेंटेंसेस आपके पास होंगे। तो वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी अगर ऐसे कोई भी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कि लाइक जो सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या तो हैबिचुअल ट्रूथ हो या तो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो यानी कि हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, बराबर, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो सेंटेंसेस में आपको आरएस में कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं करना है। वहाँ पर आप लोगों को जस्ट जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको स्किप करना है, वहाँ पर आपको दैट वर्ड यूज़ कर देना है, और आगे का जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस एज इट इज़ आपको लिख देना है, ठीक है। सो बच्चों आज हमने थोड़े बहुत ये रूल्स देखे, अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जितने भी आगे मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ वो एक्सरसाइज के अंदर हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर, मतलब मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देती हूँ कि जैसे कि प्रेजेंट में है तो आपको क्या करना है, फ्यूचर में है तो आपको क्या करना है, आरवी, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सेंटेंस आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ओके। सो चलो हम लोग फटाफट से इसकी मतलब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सोहम सेज आई एम फ्लाइंग अ काइट। अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारा आरवी है वो प्रेजेंट टेंस में है, बराबर। अगर आरवी प्रेजेंट टेंस में हो तो हमारा जो आरएस यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच है उसको भी हमें प्रेजेंट टेंस में ही रखना है, उसमें हमें कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं करना है, जस्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही चेंज होगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, सोहम सेज आई एम फ्लाइंग अ काइट। सो सोहम सेज का सोहम सेज, राइट, देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप करोगे तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है दैट यूज़ कर दो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आई है, आई किसके लिए यूज़ हुआ है, सोहम के लिए, तो सोहम कौन है, बॉय है, सो हम यहाँ पर ले लेंगे ही, बराबर। सोहम सेज दैट ही, अब एम जो है उसका हो जाएगा इज, प्रेजेंट टेंस में ही रखना है, ध्यान रखना यहाँ पर वॉज नहीं करना है। क्यों वॉज नहीं करना है, क्योंकि ये जो सेज है, सेज यानी कि जो मतलब आरवी है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो हम यहाँ पर एम जो है उसका जस्ट इज करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में ही के साथ इज वर्ड यूज होगा प्रेजेंट टेंस में। सो ही इज फ्लाइंग ए काइट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप, ओके। तो क्या क्या चेंजेस किया हमने, जस्ट हमने यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप किया, दैट वर्ड यूज़ कर लिया, और आई जो था उसका जस्ट हमने ही कर लिया, बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ वैसे का वैसा रहा, सेंटेंस को हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पर एम प्रेजेंट टेंस है तो हमने ही के साथ इज यूज़ होता है तो इज प्रेजेंट टेंस में ही लिया है, ठीक है। नाउ देखो सेकेंड सेंटेंस है हमारा, सोहम विल से आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क, है ना।
तो देखो यहाँ पर वापस अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो मतलब के हेल्पिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर फ्यूचर टेंस में हो तो अगेन हमारा जो आरएस है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें भी हमें कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अगेन लिख दो, सोहम विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्कीप, वहाँ पर हम ले लेंगे दैट। अब ये जो आई है वो सब्जेक्ट है, आई चेंज हो जाएगा। आई किसके लिए यूज़ हुआ है, सोहम के लिए, क्योंकि यहाँ पर सोहम बता रहा है कि उसको दूध पीना है, बराबर। सो आई का हो जाएगा ही, बराबर। सो ही यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हमें कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं करने हैं, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रखना है। आई के साथ वांट यूज़ होता है तो ही के साथ वांट्स यूज़ होगा। सो ही वांट्स ए ग्लास ऑफ मिल्क, ओके। देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो। थर्ड सेंटेंस हमारा है ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो यहाँ पर हमारा जो आरवी है वो पास्ट टेंस में है, बट बच्चों हमारा आरएस क्या है, आरएस में लिखा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो मैंने अभी ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है और उसमें कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ का जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसा ही हमें वो सेंटेंस लिखना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही सेड का ही सेड लिख देंगे, यानी ही सेड का ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट। दैट करने के बाद ये वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पूरे का पूरा वैसे के वैसा लिख देना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके। देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप। पता चला, देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि हमने यहाँ पर कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं किया। नाउ अवर फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस है ही सेड द सन राइज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट मीन्स के कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं होगा। तो लिख दो यहाँ पर एज इट इज, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्कीप, यहाँ पर हमें दैट लेना है, दैट तो बच्चा पार्टी लेना ही लेना है आपको, बराबर, वो तो कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो ही सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, तो वही का वही हम लिख देंगे, द सन राइज इन द ईस्ट, बराबर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो। देखो हमने क्या क्या किया, यहाँ पर जो हमारा आरवी प्रेजेंट टेंस में था तो यहाँ हमने प्रेजेंट टेंस रखा, कोई भी चेंजेस नहीं किया। यहाँ पर हमारा फ्यूचर टेंस में था तो यहाँ पर भी हमने कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं किए। यहाँ पर हमारा आरवी नो डाउट पास्ट टेंस में था, बट हमारा जो आरएस हमारा आरएस यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच जो था वो यूनिवर्सल ट्रूथ था, इसीलिए हमने यहाँ पर चेंजेस नहीं किया, ठीक है। सो बच्चा पार्टी प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो सेंटेंस नंबर 5, द टीचर सेड्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914। देखो मैंने अभी ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यहाँ पर हिस्टोरिकल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, डेट मीन्स के यहाँ पर भी हमें कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो क्या सेंटेंस लिख देंगे हम, हमें लिखना है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो, वहां पर हम यूज करेंगे दैट। द टीचर सेड दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914, देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, इवेंट है ना। सो यहाँ पर भी हमें कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं करना है।
नाउ सिक्स्थ सेंटेंस, सिक्स्थ नंबर में क्या लिखा है देखो, रामू सेड आई सो अ लायन इन द फॉरेस्ट। ओके, क्या है रामू सेड आई सो अ लायन इन द फॉरेस्ट। सो रामू सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो, वहां पर दैट वर्ड यूज कर लेंगे। देन सब्जेक्ट आई है, आई किसके लिए यूज हुआ है, रामू के लिए, ठीक है। तो रामू यानी यहाँ पर हम क्या लेंगे, ही लेंगे, बराबर, यानी ही वर्ड यूज करना है। देन सो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, तो हमें यहाँ पर हैड प्लस सीन वर्ड यूज करना है। सो ही हैड seen a lion in the forest, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो, ठीक है। नाउ सेवेंथ सेंटेंस, सतीश सेड्स टू मी आई एम वेरी हैप्पी हियर, आई एम वेरी हैप्पी हियर। ओके, देखो तो यहाँ पर अगेन हमने अभी सेंटेंस में देखा कि लिसनर स्पीकर दोनों साथ में हो, सेड टू जो है तो उसको स्किप करके टोल्ड करना है, तो सबसे पहले हम वो कर देंगे, यानी सतीश टोल्ड, टू नहीं लेना है, सतीश टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप करके वहां पर आपको वर्ड यूज करना है दैट, बराबर। अब आई की बारी आई, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ सतीश के लिए यूज हुआ है या मी के लिए यूज हुआ है, देखो तो सतीश सेड टू मी, सतीश ने मुझे कहा था आई एम वेरी हैप्पी, यानी यहाँ सतीश खुद की ही बात कर रहा है कि वो हैप्पी है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, आई के लिए क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, बराबर। देन एम का हो जाएगा वॉज, सो ही वॉज very happy, he was very happy here, here का हो जाएगा there, ठीक है। so there and comma inverted comma skip कर दो। now 8 नंबर, 8 नंबर में क्या है देखो, he said I can do this work, I can do this work, तो कौन से सबसे पहले चेंजेस में क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट आई चेंज हो जाएगा, बराबर। देन कैन का कूड हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। सो ही सेड का ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप करोगे तो वहां पर आपको यूज करना है दैट, यानी दैट यूज हो गया, बराबर। आई कैन डू दिस वर्क, आई यानी यहाँ पर खुद ही की बात हो रही है, तो आई का हो जाएगा ही, कैन का हो जाएगा कुड, डू का डू रहेगा, दिस का दैट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो जो मैंने डाली है उसमें सब कुछ मैंने बता दिया है कि किस तरीके से कैन का कुड, मे का माइट, दिस का दैट, हियर का देयर, वो आपको चेंज करना है, वो ऑलरेडी मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है, बराबर। सो ही कुड डू दिस का हो जाएगा दैट एंड वर्क का वर्क, ओके। देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप। 9th नंबर, रेनू सेड टू मी आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, है ना। देखो तो अब यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, रेनू सेड का रेनू सेड, सॉरी रेनू सेड टू मी, लिसनर स्पीकर दोनों साथ में है, सो सेड टू स्किप हो जाएगा, यहाँ पर यूज करेंगे टोल्ड, टोल्ड मी। अगर बच्चों आप लोगों ने रेनू सेड टू मी यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और अगर सेड टू का टोल्ड नहीं करते हो तो भी वहाँ पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर आप यहाँ पर चेंज करते हो तो प्रॉपर वर्ड्स हो जाएगा आपका, मतलब सेंटेंस प्रॉपर बनेगा। रेनू सेड टू मी आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, सो रेनू टोल्ड मी दैट, दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो, बराबर। दैट अब कहाँ किसकी बात हो रही है, रेनू, रेनू की, रेनू ऑलरेडी गर्ल है, सो आई का हो जाएगा शी, शी। देन वॉज स्किप हो जाएगा, वहां पर यूज हो जाएगा हैड बीन,
वॉशिंग द क्लोथ्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो, ठीक है। सो बच्चों प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ सेंटेंसेस देखे। अभी तो हमें काफ़ी कुछ सेंटेंसेस करने बाकी हैं, लाइक जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, और भी कुछ हमारे स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस अभी बाकी है। कहाँ पर किस तरीके से हमें चेंजेस करना है वो सब कुछ अभी करना बाकी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर भी आप लोग देखना, क्योंकि उसमें भी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के काफ़ी कुछ सेंटेंसेस डालने वाली हूँ, यानी कि हम सीखने वाले हैं बराबर, जिससे क्या होगा कि आपको जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम आएगी तो उसमें जितने भी आपके मतलब के कंसेप्ट्स है वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।